हम बात करेंगे मानव में प्रजनन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे मानव में प्रजनन कैसे होता है। देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र में क्या होता है। तो पुरुष प्रजनन तंत्र में वृषण, टेस्ट, शुक्रवाहिनी, बेस्ट डिफरेंस, प्रोसेस टेस्ट, ग्रंथि और लिंग प्रिंस प्रमुख अंग है। ठीक है दोस्तों, वृषण में शुक्राणु स्पर्म, उसको स्पर्म बनते हैं। ठीक है, शुक्राणु स्पर्म बनते हैं। शुक्राणु पुरुष जनन कोशिकाएं होती है और इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो पुरुष प्रजनन है, पुरुष प्रजनन में वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग प्रमुख अंग है। वृषण में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु पुरुष 10 कोशिकाएं होती है जो कि इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। इन पुरुष के बारे में तो आपको समझ में आ गया हो। चलिए महिला के बारे में। महिला प्रजनन तंत्र लगभग, महिला प्रजनन तंत्र अंडाशय, ओवर आइस, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि प्रमुख अंग है। ओके दोस्तों, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं हर महीने। ये जो महिला के प्रजनन अंडाणु बनते हैं हर महीने। सामान्यतः एक अंडाणु अंडाशय से निकलता है जिसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। अंडाणु से जो अंडाशय निकलता है जिन्हें हम कहते हैं अंडो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको महिला के बारे में भी समझ में आ रहा ही होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं अब निषेचन किसे कहते हैं। 3 नंबर हमारा होगा निषेचन। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन अंडवाहिनी में होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मज बनता है, यही आगे। ठीक है दोस्तों, तो जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, तो देखिए विभाजित होकर भ्रूण का रूप लेता है। ओके, तो चलिए हम 4 नंबर भ्रूण का विकास के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए भ्रूण का विकास के बारे में बात करते हैं हम लोग। भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। यहाँ उसे माता के शरीर में प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। लगभग 9 महीने में भ्रूण पूर्ण विकसित शिशु बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह भ्रूण लगभग 9 महीने में विकसित होता है, पूर्ण तरह शिशु बन जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ रही होगा। तो चलिए अब जन्म का बात करते हैं। जन्म, गर्भावस्था पूरी होने पर प्रसव की प्रक्रिया होती है और शिशु का जन्म होता है। जन्म के बाद माँ का दूध नवजात के लिए ज़्यादा उत्तम आहार माना जाता है क्योंकि इसमें आवश्यक पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। तो ठीक है, गर्भावस्था पूरी प्रस्तावना के बारे में आपको प्रसव के बारे में पता चल गया। अब निष्कर्ष इसका निकलता है। देखिए, मानव में जनन एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे शुक्राणु, अंडाणु निषेचन, भ्रूण का विकास और अंत में शिशु का जन्म शामिल होता है। इस प्रक्रिया को समझना जीव विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा, हमें कमेंट भी करते रहिएगा।